हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे DU MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम 18 लीनियर अलजेब्रा से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक एक करके सलूशन। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 6x6 रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। रिजल्ट क्या है? ऑल n×n रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डायमेंशन क्या होता है? n इंटू एन माइनस 1/2। अब आपसे आपको गिवन क्या है? n की वैल्यू है 6। तो आप डायमेंशन आपसे पूछा गया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, तो यहाँ पर n की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 माइनस 1/2 मतलब 6 इंटू 5/2 ये इक्वल टू 30/2 और सॉल्व करने पर ये क्या आएगा? 15। तो अब 6x6 रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डायमेंशन क्या होगा? 15। चलो ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 6x6 रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? तो इसके डायमेंशन के लिए फार्मूला होता है डायमेंशन ऑफ ऑल n×n सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज n इंटू n प्लस 1/2। तो इसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए n इंटू n माइनस 1/2 और सिमेट्रिक के लिए n इंटू n प्लस 1/2। तो ये आपको दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पता भी होना चाहिए और बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे हर कंपटीशन में लगभग क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और विद इन मिनट आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर कोई 2x2 मैट्रिक्स है और जिसमें एलिमेंट कैसे आते हैं? A21 B टाइप के। इज ये मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज √6 एंड -√6। अब देखो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या दिया है? √6 एंड -√6। देन दी वैल्यू ऑफ A एंड B। तो हमको जो मैट्रिक्स में A और B है इसका वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे ये हम सीखते हैं। तो अब देखो गिवन मैट्रिक्स, आपको जो मैट्रिक्स दी गई है ये मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स है और क्या दिया है? आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यू क्या है? आइगन वैल्यूज इस मैट्रिक्स क्या क्या है? √6 एंड -√6। ये आपको क्वेश्चन में पहले से दिया गया है और हमको निकालना क्या है? A और B की वैल्यू हमको निकालना है। अब हम जानते हैं सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स तो अब देखो आइगन वैल्यूज क्या क्या है? √6 और -√6। इसका हमको क्या करना है? सम करना है, क्योंकि सम ऑफ आइगन वैल्यूज किसके बराबर होते हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है तो जो डायगोनल एलिमेंट है
इन्हीं का सम क्या होता है, ट्रेस होता है उस मैट्रिक्स का। तो अब यहाँ पर ट्रेस क्या होगा इस मैट्रिक्स के लिए, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, अब √6 माइनस √6 ये हो जाएगा 0 इक्वल टू ए प्लस बी। तो a प्लस बी इक्वल टू 0। अब एक बार हम इतना ही सॉल्व करने पे हमको आंसर मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि हमको a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन से कि इसमें कौन सा a b है जिसका सम करने पे 0 आ रहा है। तो चलो 2 और -1, 2 प्लस -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। ऐसे 2 प्लस -2 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन अभी और देखते हैं, हो सकता है कोई ऑप्शन और हो। 2 और +1 क्या हो जाएगा, 3, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। -2 + 1 ये हो जाएगा -1। ये भी रॉन्ग, क्यों? क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और ये ऑप्शन में जो भी दिया गया है a और b की वैल्यूज हैं। तो अब देखो 2 + -2 क्या हो जाएगा, 2 + -2 हो जाएगा 0, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड। अब बाई मेथड से आपको देखना हो, जैसे यहाँ पर ऑप्शन इलिमिनेट हो रहे थे, लेकिन अगर आपको बाई मेथड देखना हो तो आप कैसे देखेंगे? तो अब देखो ये क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 0। एंड हम एक इंफॉर्मेशन हमारे पास और भी है, ये भी हम जानते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये यूज होगा। हम ये भी जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू a इंटू बी -2। और डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के। तो मतलब a प्लस a इंटू बी -2 किसके इक्वल होगा, √6 इंटू -√6। अब देखो ये क्या हो गया, ये ab -2 इक्वल टू -6। अब ab इक्वल टू क्या होगा, ab इक्वल टू -6 + 2 इक्वल टू -4। अब यहां से आप देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b, a की वैल्यू -b। अब a की वैल्यू -b यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -b इंटू बी इक्वल टू -4। अब देखो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, b² इक्वल टू 4। तो b इक्वल टू ±2। अब b की वैल्यू हम लेते हैं -2, चलो यही ले लेते हैं, या +2 भी आप ले सकते हैं। तो जब b की वैल्यू +2 होगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी -2। यहां से आप देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब b की वैल्यू +2 आप रखेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी,
-2 हो जाएगी। लेकिन जब b की वैल्यू आप -2 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या बनी ऑप्शन की, या तो a 2 होगा या a -2 होगा। और जब a 2 होगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2। और जब a -2 होगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब a -2 होगा तो b की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में 2 एंड -2 आ रहा है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो बाई मेथड ये है, और शॉर्टकट तरीका तो मैंने बता ही दिया है। अब देखो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ x, y is an orthonormal set in an inner product space, then the value of norm of x minus y plus norm of x plus y is। तो हमको गिवन है जो ये सेट है, ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है, किसमें, इनर प्रोडक्ट स्पेस में। और हमको की वैल्यू चाहिए नॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई की। अब देखिए गिवन क्या है, एक्स वाई इज ऑर्थोनॉर्मल सेट इन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस में, सबसे पहले ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑर्थोनॉर्मल सेट हम आप पहले आपको बता देते हैं, ऑर्थो नॉर्मल सेट क्या होता है। देखो इसका पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं, लेट ए बी एनी सेट ऑफ वेक्टर्स in an inner product space is said to be orthonormal if for all xy belongs to A such that inner product of x comma x equals to 1। पहली प्रॉपर्टी ये, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कामा y इक्वल्स टू 0। मतलब ये सेट जो यहाँ पर सेट लिया गया है सेट ए, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर्स का सेट है। मतलब वेक्टर्स का ये सेट ए किसका सेट है, वेक्टर्स का सेट है। और इस सेट को हम ऑर्थोनॉर्मल कब कहेंगे, जब इस सेट के सारे एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें। जैसे दो अगर सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट आप करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर सेट के सारे वेक्टर्स ये कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं तो उस सेट को हम क्या कह देते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो अब देखो जो आपका सेट है यहाँ पर सेट क्या है, x कामा y। तो x कामा y क्या है, पहले से गिवन है हमको ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थोनॉर्मल सेट गिवन है। तो अब यहां से कंडीशन क्या हो जाएगा, अगर ये ऑर्थोनॉर्मल है तो x कामा x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनर प्रोडक्ट ऑफ x कामा x 1 हो जाएगा। और ये भी होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ y कामा y क्या होगा, 1 होगा। ऐसे दूसरा कंडीशन क्या आएगा, यहाँ से
x कामा y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x और y टू डिफरेंट वेक्टर्स हैं। अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास ऑर्थोनॉर्मल सेट से आ गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सेट है ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है, तो अगर ऑर्थोनॉर्मल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। अब आगे देखो, हमको करना क्या है, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो, ये तो इतना इंफॉर्मेशन हमको मिल चुका है। अब हम नॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ x प्लस वाई कैसे निकालते हैं, ये हमको देखना है। तो आप जानते हैं नॉर्म ऑफ u ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अंडर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ u कामा u के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको किसकी वैल्यू चाहिए, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई की। तो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई किसके बराबर होगा, अंडर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई कामा x माइनस वाई के बराबर होगा। तो अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे इनर प्रोडक्ट की, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी होती है इनर प्रोडक्ट ऑफ x कामा y प्लस जेड इक्वल्स टू x कामा इनर प्रोडक्ट ऑफ x कामा y प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ x कामा z। अब हमको करना क्या है, अंडर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई कामा x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस फार्मूले पे आप अप्लाई करिए। तो अब इस फार्मूले पे जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले x को x माइनस वाई के साथ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, फिर y को x माइनस वाई के साथ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो ये आ जाएगा अंडर रूट x कामा x माइनस वाई और फिर माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ y कामा x माइनस वाई, यही होगा x इनर प्रोडक्ट ऑफ x कामा x माइनस वाई, और यहाँ पर y के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ y कामा x माइनस वाई। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस पे अप्लाई करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पर फिर लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ x कामा x माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x कामा y। सबसे पहले हम इस पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाए हैं, तो इस पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी जब लगाए तो हमको क्या मिला, ये मिला। अब हम इस पे लगाएंगे तो इसके आगे माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट y कामा x माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ y कामा y। ये कहां से, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस से। देखिए इनर प्रोडक्ट x कामा x की वैल्यू क्या हो गई 1 और y कामा y की वैल्यू क्या हो गई 1। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि जो आपका सेट है ये ऑर्थोनॉर्मल है, और मैंने अभी बताया है ऑर्थोनॉर्मल की प्रॉपर्टी और ऑर्थोनॉर्मल सेट का डेफिनेशन। तो ये हो जाएगा अंडर रूट इसकी वैल्यू तो 1 और ये माइनस 0, और यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट के आगे माइनस है तो साइन जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस, और यहाँ पर प्लस है ये माइनस, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 0, इसकी वैल्यू 0 होगी।
तो यहाँ पर -0 और माइनस माइनस प्लस प्लस 1, y कामा y की वैल्यू 1 हो गई। तो अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 + 1 √2। तो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई क्या आया, √2। अब देखो और हमें चाहिए क्या, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ x प्लस वाई चाहिए। अब हम x माइनस वाई तो निकाल लिए हैं, लेकिन नॉर्म ऑफ x प्लस वाई अभी हमें निकालना बाकी है। तो अब देखो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, फिर वही काम करेंगे। तो x प्लस वाई क्या होगा, यहाँ पर हम जहां माइनस है वहां प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और ये x प्लस वाई, ये तो प्रॉपर्टी है। अब हम इस पे क्या करेंगे, इसका नॉर्म निकालेंगे। तो नॉर्म क्या आया, ये। अब इसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो जहां माइनस वहां प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई कामा x प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट x कामा x प्लस वाई, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा y कामा y x प्लस वाई। चलो फिर आगे, अब इस पे क्या करो, अब इस पे हम क्या लीनियरिटी प्रॉपर्टी इस पे जब अप्लाई करेंगे तो x कामा x प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ x कामा y, और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा y कामा x प्लस y कामा y। अब यहाँ पर फिर वैल्यू रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये इसकी वैल्यू तो 0, इसकी और इसकी वैल्यू, क्योंकि ये दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। लेकिन x कामा इनर प्रोडक्ट ऑफ x कामा x और इनर प्रोडक्ट ऑफ y कामा y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ से नॉर्म ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, √2। तो आप देखें कि नॉर्म ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू भी 2 √2, और यही नॉर्म ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ x प्लस वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 प्लस √2 इक्वल्स टू 2 √2। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है, इफ S सबसेट है किसका, C3 का, देन S कॉम्प्लीमेंट इज। हमको क्या दिया गया है, C3 का एक सबसेट S दिया गया है और हमसे पूछा के जाता है S कॉम्प्लीमेंट किससे स्पेन हो रहा है, इससे स्पेन हो रहा है या इससे स्पेन हो रहा है या इससे स्पेन हो रहा है। तो चलो देखते हैं S कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। लेट B ओवर फील्ड F बी एनी वेक्टर स्पेस एंड S सबसेट है वेक्टर स्पेस B का, देन S कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू X बिलोंग्स टू B such that inner product of X comma U equals to 0 for all U belongs to S। तो अब देखो, अगर आप कोई वेक्टर X वेक्टर स्पेस B से लेते हैं और उसे कहते हैं कि ये S कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, तो X का S के सारे एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका B क्या है, C3 ओवर फिर C है। यहाँ पर S कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, S कॉम्प्लीमेंट में ऐसे X आएंगे कहां से, आपके वेक्टर स्पेस से, सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ X कामा U इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ पर U कहाँ का एलिमेंट है,
यू आपके सेट एस का एलिमेंट है। अब आप देखिए एस में कितने वेक्टर हैं, दो वेक्टर हैं, 1 0 आयोटा और 1 2 1। इसको आप मान लीजिए यू और इसको आप मान लीजिए बी। यहाँ x कहाँ का एलिमेंट है, C3 का, तो x कुछ इस प्रकार से होगा, अल्फा कामा बीटा कामा गामा टाइप का, क्योंकि C3 के एलिमेंट कैसे होते हैं, इसी टाइप के होते हैं। अब हम क्लेम कर रहे हैं कि ये कहाँ आ रहा है, एस कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। तो एस कॉम्प्लीमेंट में आने के लिए एस के सारे एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहले हम यू के साथ इनर प्रोडक्ट कराते हैं, फिर बी के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं। चलो, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कामा यू क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। क्यों, क्योंकि x को हम कह रहे हैं कि s कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है। तो अब x किस टाइप का है, अल्फा कामा बीटा कामा गामा, और u क्या है, 1 0 आयोटा, 1 0 आयोटा। इसका इनर प्रोडक्ट 0 है। अब देखिए इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होता है। अब मान लो हमको इसका इनर प्रोडक्ट निकालना है, u इक्वल टू आपके पास कोई वेक्टर है 1 0 एंड b इक्वल टू आपके पास कोई वेक्टर है 0 1। अब हम कहते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u कामा b क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 कामा 0 कामा 0 कामा 1। अब इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड होता है, फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट कंपोनेंट का सेकेंड एलिमेंट के फर्स्ट कंपोनेंट से डॉट प्रोडक्ट करिए, तो 1 डॉट 0, फिर प्लस आप फर्स्ट एलिमेंट के सेकेंड कंपोनेंट का सेकेंड एलिमेंट के सेकेंड कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए, तो 0 डॉट 1। अब जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू कामा बी का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0। तो ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा डॉट 1 प्लस बीटा डॉट 0 प्लस आयो गामा डॉट आयोटा इक्वल टू क्या आ गया, 0। और दूसरा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कामा बी, ये क्या होगा, अब एक्स अब x में कैसे एलिमेंट आते हैं, अल्फा कामा बीटा कामा गामा, इसके इसको b के साथ, अब b क्या है, b आपका 1 कामा 2 कामा 1 के साथ क्या करो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, जो वैल्यू आ जाएगी वही क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x कामा b का वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट 1 प्लस बीटा डॉट 2 प्लस गामा डॉट 1, अल्फा का 1 से, बीटा का 2 से और गामा का 1 से। तो ये क्या आ गया, अल्फा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा, ये किसकी वैल्यू है, ये इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कामा बी की वैल्यू है। और ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आप s को कहां से कहां का एलिमेंट मान रहे हैं, s कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट मान रहे हैं, और s कॉम्प्लीमेंट में आने के लिए इनर प्रोडक्ट ऑफ x कामा u इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए यहां से अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप देखिए x का इनर प्रोडक्ट ऑफ x कामा u कितना आया, अल्फा डॉट 1 प्लस बीटा डॉट 0 प्लस गामा डॉट आयोटा, मतलब अल्फा प्लस आयोटा गामा
इक्वल टू 0। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा गामा। अब यहां से अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा गामा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। तो अब देखिए 2 बीटा की क्या वैल्यू होगी, 2 बीटा की वैल्यू हो जाएगी आयोटा गामा माइनस गामा। तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, यहां से गामा कॉमन कर लीजिए, तो आयोटा -1 गामा बाई 2। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू आयोटा -1 बाई 2 गामा। तो अब अल्फा बीटा गामा की क्या वैल्यू आई, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू माइनस आयोटा गामा, बीटा की वैल्यू आई माइनस आयोटा -1 बाई 2 गामा, और गामा तो खैर गामा ही है। तो अब देखो ये किससे स्पेन हो रहे हैं, माइनस आयोटा -1 बाई 2 और 1 से स्पेन हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 18 में, और हमने सबका एक एक करके सलूशन देखा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और